सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 71वां सूत्र है। इस पर विचार कर रहे थे। आत्मा के समान इस सूत्र में मन को भी अणु कहा। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो भी एक देशी है। यदि आत्मा एक देशी है, वह यदि मुक्ति का सुख को भोग सकता है, तो मन को सर्वदेशी होना आवश्यक तो नहीं है। यदि आत्मा अणु होते हुए भी मोक्ष का सुख को भोगता है, तो मन भी अणु होते हुए आत्मा के साथ मोक्ष का सुख को भोगता है। इसमें क्या आपत्ति है? इस प्रकार का कथन है पूर्व पक्षी का। तो सिद्धांती ने कहा कि न निर्भागत्वम, वो भाग भाग से रहित है ऐसा नहीं है, अर्थात वो अभाव वाला पदार्थ है, अर्थात उसका टुकड़ा टुकड़ा होता है, अर्थात वह अवयवों के मेल से बना है। जो अवयवों के मेल से बना है वह समाप्त हो जाने से मोक्ष में रहेगा कैसे? आत्मा अवयवों से नहीं बना, वह अणु है, वह मोक्ष का सुख को भोगेगा। मन अवयवों से बना हुआ होने से अणु होते हुए भी वह मोक्ष तक तो जा ही नहीं पाएगा। क्यों? जो जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी होगा। तो सृष्टि के आदि में प्रारंभ हुआ, अवयवों के मेल से बना, नियम के अनुसार सृष्टि प्रलय होगा, तो इसका भी प्रलय सुनिश्चित है। जितने भी दिव्य गुण से युक्त पदार्थ हैं, देव वाले हैं, जिनके अंदर भी दिव्यता है, अर्थात प्रकृति की शक्ति से दिव्यता को ये प्राप्त करते हैं। कौन है? जड़ पदार्थ। जितने भी जड़ पदार्थ हैं जिनको हम देवता कहते हैं, वो सब प्रकृति की शक्ति से और ईश्वर के नियम में रहते हुए वो काम करते रहते हैं। जैसे ही ईश्वर का नियम टूटा, प्रकृति ईश्वर के नियम से बाहर हुई, वैसे ही जितने भी ईश्वर के अधीन मन आदि पदार्थ हैं, वो सब प्रकृति जैसे ही ईश्वर के अधीनता से बाहर हटी, प्रकृति में प्रलय होगा। अब प्रलय होते ही प्रकृति से बनने वाले जितने पदार्थ हैं वो भी प्रलय में चले जाएंगे। उस समय ईश्वर के नियम में और कोई नहीं रहेगा, ये नहीं रहते हैं। जब तक ईश्वर के नियम में है सूक्ष्म शरीर, तब तक वो बना रहता है। तो प्रकृति की शक्ति में जाते ही सब पदार्थ प्रलय में चले जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? जी। क्या आई? कैसे प्रलय हो या सृष्टि हो? तो दो प्रकार की शक्ति काम करती है, एक आत्मा की, एक प्रकृति की ना।
तो प्रकृति की शक्ति को प्राप्त करके सूर्य चंद्र आदि देव कहलाते हैं, और ईश्वर के नियम में ये जब तक रहते हैं तब तक हमारे लिए उपयोगी हैं। ईश्वर की मर्यादा में ये कब तक रहेंगे? जब तक सृष्टि है। सृष्टि खत्म होते ही मन भी देव है, इंद्रियां भी देव हैं, पृथ्वी भी देव है, इनकी आयु इतनी ही है, प्रलय तक की आयु है। होते ही ये नियम से बाहर हो जाते हैं, तो ईश्वर से हटते ही प्रकृति की शक्ति इन सब को वापस ले जाती है। तो प्रकृति का एक नियम है प्रलय करना। प्रकृति की शक्ति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अपना मूल रूप है प्रलय रूप। तो जब वो ईश्वर के नियम में नहीं रहेगा कोई भी पदार्थ, तो प्रलय को चला जाएगा। जैसे जीवात्मा से शरीर का कोई भी अंग जैसे ही अलग हुआ, वो प्रलय को प्राप्त हो जाता है। यह नहीं होगा। छोड़ो, ये हाथ है ना, ये आत्मा के नियम में है, तब तक तो ठीक है, ये सड़ेगा गलेगा नहीं। जैसे ही ये आत्मा के नियंत्रण से बाहर कट गया किसी कारणवश, इसमें सड़ना, गलना और नष्ट होना, प्रकृति की ओर जाना बाध्य है, क्योंकि वह आत्मा के नियम में और नहीं है। जो भी आत्मा और परमात्मा के नियम में नहीं रहेंगे वो सड़ गल जाएंगे, वो प्रकृति में समा जाएंगे। कब समा जाएंगे? जब शरीर से आत्मा नहीं रहे। हाँ, तब समा जाएंगे। ईश्वर के वो अंग शरीर से अलग हो जाएंगे। हाँ, वो सड़ जाएंगे। वैसे ईश्वर का शरीर है सृष्टि। जैसे ही इनका समय हो गया, ये ईश्वर के नियम से बाहर निकल गए तो कहाँ जाएंगे? ये प्रकृति सड़ेंगे, गलेंगे जाकर के, प्रलय हो जाएगा सबका। तो प्रलय के काल में या जब कभी भी शरीर नष्ट होता है उस काल में, या जब भी कोई मुक्ति को प्राप्त करता है, ये प्रकरण चल रहा है, मुक्ति में मन आत्मा के साथ सुख भोगता है। अर्थात मन के माध्यम से आत्मा जिस प्रकार संसार में सुख दुख भोग रहा है, वैसे ही मुक्ति में भी मन के माध्यम से आत्मा सुख भोगता होगा, भोगना चाहिए। ये नियम बनाया गया। तो नियम कट खा रहा है कब, कैसे कट रहा है? यदि हम आत्मा मोक्ष को चला गया है, बोल रहे हैं, आत्मा मोक्ष को तब जाता है जब उसका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रलय को प्राप्त होता है। तो ये तो आत्मा से बिछुड़ गए, आत्मा से सदा सदा के लिए बिछुड़ते ही इनका प्रलय होगा या नहीं? कब तक होगा। हाँ, ये बताइए मुझे, कब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहेगा? जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, बढ़िया उत्तर। मोक्ष नहीं मिलेगा। या तो जब तक सृष्टि है या प्रलय को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक। हाँ, बिल्कुल, ये दो उत्तर ठीक है। आचार्य जी, एक प्रश्न ये आया कि जब आत्मा मूर्छित पड़ा रहता है प्रलय के स्थिति में, तो उस समय क्या उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है? हाँ, तो यही तो बात चल रही है। आत्मा कब मूर्छित रहती है? या तो प्रलय काल में, माने स्वाभाविक स्थिति में, आत्मा अपने मूल स्थिति में प्रलय काल में बिना दोनों शरीरों की सहायता से रहता है, या अपने स्वयं के रूप में मुक्ति में रहता है। सृष्टि में नहीं रह पाएगा,
जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक प्रलय नहीं होगा, तब तक आत्मा बिना सूक्ष्म स्थूल शरीर के नहीं रहता। तो आत्मा है बोल के सड़ना गलना नहीं है। जब प्रलय में आत्मा से छूट गया ये शरीर, तो उसमें सड़न होगा या नहीं, गलना होगा या नहीं? जी होगा। बस हो गया, आत्मा से अलग हो गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब मुक्ति को प्राप्त कर दिए तो मन आदि प्रकृति से बने, आत्मा से छूट गए तो वो क्या होंगे? प्रलय को चला जाएंगे। तो प्रलय को चले जाएंगे तो और मुक्ति में कहाँ वो मन रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो बात चल रही है। तो यदि समझ गए हैं तो लिख लीजिए। आचार्य जी, यहाँ पे आत्मा को अणु कहा है, तो यहाँ पे अर्थ अणु अर्थात सूक्ष्म लेना है। और क्या लेंगे? साकार लेंगे क्या? अणु का मतलब यही होता है जो आंखों से किसी से भी नहीं दिखता। समाधि से जो दिखते हैं वो अणु हैं, किंतु वैज्ञानिक लोग इनको भी अणु कहते हैं, बहुत सारे पदार्थों, किंतु वो यंत्र आदि से दिख जाते हैं। वैसे अणु नहीं है जीवात्मा, यंत्र से दिखने वाला भी नहीं है। लिखिए भूमिका। मन व्यापक नहीं है। इकहत्तर लिख रहे हैं ना? नहीं लिखे हैं ना? ठीक है। मन सर्वव्यापक नहीं है। यह बात तो सिद्ध हो गई। लेकिन मन तो अणु है ही। अरे जी, मन तो अणु है ही, अर्थात मन अणु है और जीवात्मा भी अणु है। जीवात्मा भी अणु स्वरूप है। यही अणु स्वरूप जीवात्मा मोक्ष में भी रहता है। इसका अर्थ हुआ जो व्यापक होगा वही मोक्ष में रहेगा। इस प्रकार का नियम नहीं बन रहा है। जीवात्मा अणु स्वरूप है, वह यदि मोक्ष में रह सकता है तो मन भी तो अणु स्वरूप है।
वह मोक्ष में क्यों न रहे? प्रश्नवाचक। जिस प्रकार मोक्ष में जीवात्मा आनंद भोगता है, वैसे ही मोक्ष में मन भी आनंद को इकट्ठा करता है या भोगता है। भोगता है या इकट्ठा करता है, इस पर अब सूत्रकार कहते हैं। इस पर अब सूत्रकार कहते हैं, मन भाग से रहित है। आचार्य जी क्या चीज से? भाग से रहित है। मन भाग से रहित है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात मन अवयवों से रहित है, ऐसी बात नहीं है। अल्प विराम। क्यों नहीं है? क्योंकि मन अवयवों के योग से उत्पन्न हुआ होने से घड़े, कपड़े, भवन आदि के समान। जिस प्रकार घड़े में अनेक अवयव होते हैं, उसी प्रकार मन में भी अनेक अवयव होते हैं। मन भाग से रहित नहीं है। अर्थात भले ही मन अणुस्वरूप है, किंतु मन अवयवों से रहित नहीं है। अर्थात अवयव से रहित नहीं है। अर्थात मन भाग वाला है। उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के, उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनेक अवयव हैं।
मन में बहुत सारे अवयव हैं। हम सब इसकी अनुभूति भी करते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर मन के कारण से अर्थात तीनों गुणों से मन बना हुआ होने से विचारों में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इसकी हम अनुभूति करते रहते हैं। जब मन अभाव वाला पदार्थ है, क्या आचार्य जी? जब मन अभाव वाला पदार्थ है अर्थात सदा नहीं रहता है, टूटने गुण वाला है, टूटने या खंड होने गुण वाला है, वह मोक्ष में किस प्रकार रह सकता है? तो ये सूत्र का अर्थ हुआ, अर्थात विस्तार से, अर्थात घड़े आदि के समान वो बनते बिगड़ते रहता है। कोई भी अनित्य पदार्थ हो और एक समान मन के समान अनंत काल तक रहे, ऐसा भी नहीं कह सकते। अनित्य पदार्थ कोई जल्दी खत्म होते हैं, कोई कुछ साल के बाद होते हैं, कुछ 200-400 साल भी बचते हैं और कुछ अरबों साल भी बचते हैं। अब आगे देखिए, नित्यम स्यात् मनः। अब मन को टूटने फूटने वाला पीछे बता दिया गया, अनित्य बता दिया गया। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है आप ऐसा मान लो ना, कैसा मान लो? मन नित्यम स्यात् मनः, मन को नित्य मान लिया जाए। तस्य जीवात्मना सह नित्य संबंधत्वात्, जीवात्मा के साथ उसका नित्य संबंध होने से, क्योंकि जीवात्मा जो भी कुछ अनुभव करता है माध्यम मन है। हम देखते हैं सर्वदा हम अनुभव कर रहे हैं जीवित अवस्था में, अब मन के कारण कर रहे हैं। तो जीवात्मा यदि अनुभव करता है, जिसके कारण जीवात्मा यदि नित्य है, तो मन को भी नित्य मान लिया जाए। मोक्षानंद अनुभूति निमित्तम, मोक्षानंद की अनुभूति के लिए मन को भी जीवात्मा के समान नित्य मान लो। यदि ऐसा कोई कहे तो इति आकांक्षाएं उच्यते, इस आकांक्षा पर कुछ बातें बताई जाएंगी।
ठीक है। इस प्रकार की यदि कोई शंका करे, आकांक्षा हो, जिज्ञासा हो, तो इस पर ऐसी बातें बहुत समाज में आती हैं। ऋषि लोग दूरदर्शिता हैं, इसलिए पहले से उसका समाधान दे देते हैं हमको। क्या देखिए, ये जो सूत्र आ रहा है ये बड़ा महत्व का है, लगता छोटा है और पढ़ते ही आप समझ भी लेंगे, किंतु बार बार पढ़ने के बाद भी, बार बार लिखने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी, कितने वर्षों से सुन रहे हैं ना, प्रकृति और पुरुष नित्य है, नित्य है, नित्य है, तो भी प्रकृति और पुरुष के पीछे लग नहीं रहे हैं, और जिसको अनित्य बोल रहे हैं उसी पदार्थ के पीछे लगे हुए हैं। हाँ या नहीं? तो जिस पदार्थ को नित्य बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी को श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, अनित्य पदार्थ को ही श्रृंगार किए जा रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया? प्रकृति पुरुषयोः अन्यत् सर्वम अनित्यम। अलग अलग करके पढ़ दिया, मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रकृति पुरुषयोर अन्यत् सर्वम अनित्यम। सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं, देखो आप मन को नित्य बोलना बंद करो। मन की ही क्या बात है, ये सूत्रकार का अभिप्राय सुनिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। आप मन 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 बोल रहे हो, मन की ही क्या बात है। प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब के सब अनित्य हैं। तो जब प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त सब पदार्थ अनित्य हो गए तो उसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, शरीर भी आ गया, वृक्ष भी आ गए, भवन भी आ गए, सूर्य भी आ गया, चंद्र भी आ गया। जितने पदार्थ तो दो ही की तो गणना की गई है और बाकी को अनित्य कह दिया गया। तो अब और प्रश्न मत पूछना, वो सूत्रकार ये कह रहे हैं और वो नित्य है कि नहीं ऐसा मत बोलना। तो सब तो अनित्य कह दिया गया। अब प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं सब अनित्य। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रकृति पुरुषयो अन्यत्, प्रकृति पुरुषाभ्याम भिन्नम, प्रकृति और पुरुष से भिन्न जितने भी हैं, सर्वम अनित्यम, सर्वम वस्तु जातम, जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं या जितने भी वस्तु तत्व पदार्थ हैं, खलु अनित्यम न ही नित्यम अस्ति, वे सब के सब अनित्य हैं, वो नित्य नहीं हैं। कि मन एव अनित्यमिति न, मन ही अनित्य है ऐसी बात नहीं न, किंतु प्रकृति पुरुष विहाय, किंतु प्रकृति और पुरुष दोनों को छोड़ करके मन आदिकम सर्वम अनित्यम, मन आदि जितने हैं वो सब के सब अनित्य। तो हम जो बोलते हैं ना 100 बात की एक बात, जो 100 बात की एक बात है। आम का आम खा रहे हैं कि नहीं? अब गुठली का दाम जो है वो वैसी बात है, 100 बात की एक बात। तो लिख लीजिए, इसका भी अर्थ है। क्या हुआ? प्रकृति और पुरुष को यहाँ तक विवचन दिया हुआ है, ये आत्मा और परमात्मा एक ही दिया होगा विवचन के तहत, और मन को यहाँ अनित्य बोला गया। तो अपने जो मंत्र हैं
जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो वो प्रकरण के अनुसार अर्थ करते हैं, और जब किसी भी भाषा में वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हर समय एक प्रकार के वाक्य नहीं रहते हैं, वो लक्षणा व्यंजना आदि से युक्त भी वाक्य होते हैं हर समय। तो अब रही बात, अमृतम क्यों कहा गया? अब प्रश्न है इनका। यहाँ तो कह दिया गया अनित्य, और वहाँ कह दिया गया नित्य। अमृतम माने नित्य, न अमृतम जो मरता नहीं है। तो कई बार जो बहुत साल तक रह जाता है उसको कह दिया जाता है आलंकारिक भाषा में, ये नित्य है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल को आप कभी सोचे हैं क्या? अब 100 साल में बेचारा आदमी थक जाता है। अब 4 अरब 32 करोड़ साल तक यदि एक पदार्थ रहता है तो कह दिया गया उसको नित्य के समान। तो बहुत काल तक रहने से पदार्थों को कह दिया जाता है उसके समान, किंतु वास्तविकता यह है। ठीक है, धन्यवाद सर। मन को नित्य कहना चाहिए। भूमिका, क्योंकि मन का जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है। जब भी जीवात्मा कुछ अनुभव करता है तो वहाँ मन भी रहता है। अतः इस युक्ति के द्वारा जीवात्मा के समान ही मन को नित्य मान लेना चाहिए। जिस प्रकार वर्तमान काल में जीवात्मा शरीर आदि बंधन में रहते हुए जिस प्रकार इस बंधन काल में जीवात्मा शरीर आदि बंधन में रहते हुए मन की सहायता से सुख आदि को भोगता है, मुक्ति में भी सुख आदि को जीवात्मा मन के माध्यम से भोगे। इस प्रकार की आकांक्षा में अगला सूत्र पढ़ा गया है।
अब सूत्रार्थ। नित्य तो दो ही पदार्थ हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति और पुरुष को छोड़ देने से अन्य सब पदार्थ अनित्य हैं। मूल प्रकृति में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनेक अवयव हैं। वे सब के सब परमाणु नित्य हैं। इसी प्रकार सूत्र में जो पुरुष शब्द आया, इस पुरुष शब्द से हम अनेक जीवात्माओं को लें और एक परमात्मा को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं जिनको कि नित्य कहा गया है। और इन दोनों से अतिरिक्त जितने भी अन्य पदार्थ हैं, ये सब के सब अवयवों के मेल से बने हुए होने से अर्थात उत्पन्न होना या प्रकट होना आदि होने से अनित्य हैं। यहां जब कह दिया गया कि प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त अन्य सब पदार्थ अनित्य हैं, तो मन की चर्चा ही खत्म हो गई।
अर्थात यहां तो ये नहीं कहा गया कि प्रकृति पुरुष और मन के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अनित्य हैं। अतः मन सावयव है, भाग वाला है, परिवर्तन स्वभाव वाला है, टूटने स्वभाव वाला है, प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति से निर्मित है, इसलिए ये अनित्य है। ये सूत्र का भाव हो गया। अब मान लो किसी आदमी के दबाव में, बड़े आदमी के दबाव में, या उनके तर्क के आगे हार मान करके हम मान भी लेंगे क्या कि मुक्ति में मन रहता है जीवात्मा के साथ। मान लो, मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, तो मुक्ति का अर्थ क्या है बताना एक बार। जहां दुख का लेस भी नहीं है। हाँ, जहां दुख का लेस भी नहीं है उसको मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति का अभिप्राय तो यही है। यदि मन वहां चला भी गया तो मन जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला है और परिवर्तन वाला है। और मुक्ति में जाके भी क्या फायदा हुआ? वहां वो मन अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा, वो दुख को कहीं से ले आएगा और देगा। तो मुक्ति का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। मुक्ति का अर्थ वहां पर लागू नहीं होगा, इसलिए मन वहां नहीं रह पाएगा। मन का प्रश्न ही नहीं है वहां वो रहे। मन रहेगा तो सुख दुख का ज्ञान कराएगा। जहां सुख दुख होता है उसको संसार कहते हैं, मुक्ति नहीं बोलते हैं। संसार का अर्थ क्या है? सुख दुख जहां है। अभी आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं मन के साथ बंधे हुए हैं, शरीर के साथ बंधे हुए हैं तो हम बिल्कुल जी प्रसन्न रहते हैं, सुखी से रहते हैं, आनंद में, मजे में हैं, नहीं बोल सकते आप। हाँ, जो तत्वज्ञानी हो जाता है वो शरीर के बंधन में रहते हुए भी शरीर की पीड़ाओं को, वेदनाओं को प्रकट नहीं करता है, व्याकुल नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, दुखी होता नहीं है, शोकग्रस्त होता नहीं। उस स्थिति को आप प्राप्त कर लिए हैं तो नहीं होते होंगे। किंतु जब तक बंधन में है शरीर के, वो मन के बंधन में है, तब तक सुख दुख तो लगा रहेगा। और वहां भी मन अगर चला गया गलती से तो हमको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? आपको यदि प्रश्न आए, आप स्वर्ग में असुरों के साथ रहना पसंद करते हैं क्या? करेंगे? नहीं। तो आपका उत्तर आएगा नहीं। और आपको कहा जाएगा आप नरक में देवताओं के साथ रहो, तो क्या उत्तर आएगा?
रह लेंगे। क्यों रह लेंगे बोलते हैं पता है आप? क्योंकि वो उत्तम स्वभाव वाले। नहीं, उसका ठीक उत्तर क्या है? जहां जहां भी देवता लोग रहेंगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा, और जहां जहां असुर रहेंगे वो स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। हाँ या नहीं? यहां तो मन से व्यथित हुए बोल के मुक्ति में गए, वहां भी वो मन को ले गया आदमी, तो वहां वो तो नरक हो जाएगा, फिर मुक्ति रहा ही कहां। ठीक है। वो आचार्य जी, ये तो सहयोग का अभाव किस कितनी मोक्ष में हाँ, सहयोग का अभाव जब होता है वो ध्यान ये योग दर्शन में पढ़े ठीक है। ज्यादा, तो फिर मन का यहाँ कहाँ स्कोप आया साथ में आया नहीं, इस पर बहुत चर्चाएं आगे भी आएंगी, दूसरे दर्शनों में भी हैं, इसलिए पहले से बुद्धि को ताजा रखने के लिए ऐसी ऐसी बातें आगे आगे समाधान कैसे करेंगे बोल कर। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।